नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपनी कलम अपनी आवाज़ चैनल पर। दोस्तों, हमारी बात चल रही है संस्कृत व्याकरण और उसमें हमने माहेश्वर सूत्र, वर्ण विचार, स्वर व्यंजन, वर्गीकरण, संधि, इन सब की बात कर ली है। और दोस्तों, समास हमने शुरू किया। अब हम समास से पहले शब्द रूप पढ़ रहे हैं, धातु रूप पढ़ेंगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि उसके बिना विभक्ति आदि जो भी पूछते हैं वो शब्द रूप और धातु रूप जब तक हमारे क्लियर नहीं हो, वो हमें याद नहीं हो, तब तक शायद समास कारक आदि में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आज हम शुरू कर रहे हैं शब्द रूप और उसके बाद में हम धातु रूप और उसके बाद अव्ययी भाव तत्पुरुष, इस प्रकार से समास पढ़ेंगे और उसके बाद कारक लेंगे। तो दोस्तों, पीछे की वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। दोस्तों, शब्द रूप नाम से देखिए पहले। शब्द रूप, शब्दों का अलग अलग रूप, वही शब्द रूप। ये शब्द रूप और धातु रूप एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, ऐसे दोनों टॉपिक हैं कि जिसमें न तो जिन पर किसी कोचिंग में बात की जाती है ज़्यादा, सीधे नोट्स पकड़ा दिए जाते हैं। और दोस्तों, वही बात लाइट आ चुकी है और वो बात होती है रटने की, शब्द रूप की। धातु रूप रटना, शब्द रूप रटना, सीधे नोट्स पकड़ो और रटो। हाँ दोस्तों, ये बात भी सही है कि इसका एक ही उपाय है, रामबाण उपाय एक ही है कि जब तक आप इसमें सर लगा के रटने की कोशिश नहीं करेंगे, इनको रटते जाओ और लिखते जाओ, जब तक ये प्रक्रिया आप नहीं अपनाएंगे शायद आपको याद नहीं होगा। चाहे मैं कितनी ही आपको एक तरीका बता सकता हूँ कि किस प्रकार आपको याद रखना है, कौन सी बातों का ध्यान रखना है, लेकिन करना उसी प्रकार से है। देखिए, शब्द रूप। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको पता होगा लिंग कितने होते हैं। हिंदी में लिंग पूछे तो करना आपको 2 और संस्कृत में पूछे तो करना है 3। संस्कृत में कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है दोस्तों, ये 3 लिंग हो गए। अब एक होता है अकार। अकार का मतलब आप कोई पूछे, अकार बोले तो अकार का मतलब होता है ए। इकार मतलब ई, बड़ी ई तो बड़ी इकार। ठीक है, इसी प्रकार से अकारा, अकार हो गया, आकार हो जाता है। उसी प्रकार जैसे हमारे वर्ण हमने बात की थी, अवर्ण, आवर्ण, इसी प्रकार से वो हो जाता है इकार, आकार आदि। ठीक है, अब अंत में किसी शब्द के, जैसे शब्द आ गया राम। क्या शब्द आ गया? राम। तो दोस्तों, इस राम शब्द में ये किस प्रकार से बना है? रा और मैं के अंदर क्या है? ए। ठीक है, जिस शब्द के अंत में जो अंतिम वर्ण है, स्वर का कौन सी मात्रा लगी हुई है स्वर की, उसी के आधार पर हो जाता है अकारांत। यदि ए की मात्रा है तो अकारांत, आ की मात्रा है तो आकारांत, ई की मात्रा है तो इकारांत, उ की है तो उकारांत। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यदि अकारांत है और ये राम शब्द क्या है? पुरुष है तो पुल्लिंग हो गया। जैसे आ गया लता, ठीक है, तो इसके अंत में दिया हुआ है आ। ठीक है, तो ये आकारांत तो हो गया। और क्या है? स्त्रीलिंग आकारांत है, आकारांत स्त्रीलिंग में है। इसी प्रकार से फल, फल के अंत में क्या है? अ है और ये क्या हो गया? अकारांत नपुंसकलिंग। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग और अकारांत, इकारांत, आकारांत क्या होते हैं। अब इनको याद करने का तरीका दोस्तों किस प्रकार से हम देखें कि हमें आसान से समझ में आ जाए। सबसे पहले तो मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको ये 3 शब्द रटने हैं। 3 क्या, आप वैसे एक मानिए राम शब्द आपको याद करना है। ठीक है, पुल्लिंग की बात करें, राम शब्द आपको याद कर लिया। दोस्तों, अगर आप मैं बता रहा हूँ कि राम शब्द याद हो गए तो आपको बहुत जल्दी लता शब्द याद होंगे और बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा फल शब्द आपको आराम से याद होंगे यदि आपको राम शब्द। 8 पंक्तियां हैं, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी और अंत में आता है संबोधन। आपको क्या करना है? राम है, रामो रामा, कोई उपाय नहीं है दोस्तों। ये तो एक शब्द रूप तो रटना ही पड़ेगा। अब किस प्रकार से रटना है ये आपको अपने आधार पर देख लीजिए।
उसके बाद में हम अकारांत जितने भी हैं पुल्लिंग वो आपको आराम से याद होंगे। आकारांत अगर आपने लता शब्द हम राम के आधार पर पढ़ लेंगे। अगर आप राम शब्द आपको आ रहे हैं तो इसी के आधार को लेकर हम लता शब्द देखेंगे और राम को ही लेकर हम फल शब्द पढ़ेंगे। तो इसलिए आपको सबसे पहले तो राम शब्द याद करना है। लिख के लगभग आप, मुझे आशा है कि आपको राम शब्द तो आते हैं, नहीं आते हैं तो शायद आप 2 घंटे में राम शब्द याद कर सकते हैं, 3 घंटे में। किस प्रकार से कि आपको आराम से ध्यान लगा के पढ़ना है और 1 लाइन याद की और उसको लिखा, 2 लाइन याद की, दोनों को साथ लिखा, उसके बाद 3 लाइन याद की, तीनों को साथ लिखा। क्रम चेंज नहीं होना चाहिए, प्रथमा है तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखो और राम शब्द याद करो। अब आपको किस प्रकार से ध्यान देना है कि कौन कौन सी मात्राओं के आधार पर, तो इसके लिए हम मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप अगर एक राम शब्द याद करते हैं तो किस प्रकार से आपको सभी शब्द रूप आपको याद करने का तरीका किस प्रकार से आप अपना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं बात। सबसे पहले हमें किसी भी प्रकार से लिख कर रट कर 2-3 बार अगर आप लिखेंगे याद कर तो आराम से आपको राम शब्द याद हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आप यकीन मानिए, एक बार सोचिए, अगर आपको राम शब्द याद हैं, ठीक है, और लगभग शायद याद होंगे आपको, क्योंकि दोस्तों कक्षा 6 से हम पढ़ते आए हैं और शायद 2-4 बार पढ़ेंगे तो हमें याद भी हो जाएंगे आराम से। 2-4 बार लिखो, आराम से याद हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, देखिए राम शब्द याद कर लिया। ये राम शब्द क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अकारांत है। क्या है, अकारांत पुल्लिंग है। ठीक है, तो अब राम शब्द अगर आपको याद है तो अकारांत जितने भी हैं, नर है, बालक है, जितने भी अकारांत जिसके अंत में अ आता है, नर में क्या है, र के अंदर अ की मात्रा है, बालक में क में अ है, तो अकारांत जितने भी हैं वो आपको आराम से याद होंगे। वो कैसे याद होंगे वो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये आपको ध्यान रखना है क्रम से। ठीक है, हमने इनके जो चिन्ह है अंत में उनके अलग किए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए राम में क्या था, राम है, क्या था यहाँ पे राम है। द्वितीय में क्या था, रामऊ, और इसमें रामा। तो हमने क्या किया है, इसके जो जितने भी अंत में चिन्ह लगे हुए हैं उनको अलग किया है आपको समझाने के लिए। यहाँ पे देखिए राम का हमने 2 विसर्ग था, यहाँ से अलग कर लिया है। ठीक है, इसमें 2 मात्रा थी, रामऊ, इसकी अलग कर ली, और रामाहा इसमें अलग कर लिए। रामम द्वितीय में क्या था, रामम, इसमें रामऊ सेम था, उसमें रामान, इसको भी हमने अलग कर लिया है। तो दोस्तों इसके लिए अब हमें क्या करना है, ये चिन्ह आपको यहाँ से याद कर लिया कि इसके याद कर लिया मतलब क्या है कि आपको राम शब्द आ रहे हैं तो ये चिन्ह भी आपको याद हैं। ठीक है, अब कोई भी अकारांत पुल्लिंग शब्द लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं बालक। ठीक है, तो ये जिस प्रकार से राम के चिन्ह लगे हुए हैं उसी प्रकार आप बालक के लगा देना, उसी प्रकार आप नर के लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, जैसे रामह था यहाँ पे तो रामह का बाल का बनाना तो वो बाल के, राम का वाला जो विसर्ग था वो यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, रामऊ है, यहाँ पे रामऊ है तो यहाँ पे क्या कर दिया, बालकऊ कर दिया। जिस प्रकार से यहाँ है इस प्रकार से आप यहाँ अकारांत पुल्लिंग जितने भी हैं इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यदि राम शब्द आपको याद हैं तो राम शब्द की जो मात्राएं थी अंत में जितने चिन्ह थे, रामय, रामो, रामा, रामम, रमो, रामान, जिसमें यहाँ क्या था, पहले में विसर्ग लगा हुआ था, दूसरे में रामो था और तीसरे में रामा, इस प्रकार से 2 चिन्ह थे। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, फल शब्द अगर आपको याद करनी है अकारांत पुल्लिंग, अब वो तो था अकारांत पुल्लिंग और ये है फल शब्द क्या है, अकारांत नपुंसकलिंग। ठीक है, नपुंसकलिंग के जितने भी फल शब्द जैसे अकारांत हैं, जितने भी अकारांत, वो आपको इस प्रकार से याद करना है। केवल आपको इसमें स्टार्ट की जो है प्रथमा और द्वितीय, क्या याद करना है, प्रथमा और द्वितीय, ये 2 याद करने। इसमें किस प्रकार से रूप चलते हैं तो देखिए, इसमें रूप चलते हैं फलम प्ले फलानी, फलम प्ले फलानी। प्रथमा और द्वितीय दोनों में सेम टू सेम चलते हैं, फलम प्ले फलानी और फलम प्ले फलानी। ये अगर आपने याद कर लिया तो दोस्तों अब आगे के जितने भी हैं तृतीया से लेकर सप्तमी और संबोधन तक, ये सभी राम शब्द की तरह चलते हैं। देखिए यहाँ पे था रामेण, ठीक है, तो इसका क्या हो गया, फलेन। अंत में क्या था, ए और या न और न। इस न और न क्यों होता है, यदि दोस्तों पहले र और सा आ जाए, पहले
रह और सा आ जाए तो उस न का न हो जाता है। इस प्रकार से राम में तो हो गया न का न और इसमें न का न रह गया, उसमें कोई ज़्यादा बात नहीं है, आपको ध्यान रखना, छोटी सी बात है। तो रामायण का रामायण हो गया, फलेन हो गया, ठीक है। राम अगले में क्या था, रामाभ्याम था, क्या था, रामाभ्याम था, अंत में चिन्ह क्या व्याम वाला था, तो इसमें हो गया फलाभ्याम। इसमें था रामई, बहुवचन क्या था, रामई, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया है, फलई हो गया। रामाय था तो फलाय हो गया। इसी प्रकार ये तीनों सेम है, रामाभ्याम का रामाभ्याम था तो यहाँ भी फलाभ्याम फलाभ्याम होगा। यहाँ पे अंत में देखिए चतुर्थी में क्या था, रामेभ्य था तो इसमें हो गया फलेभ्य। यहाँ पे देखिए रामात था तो फलात। इस प्रकार से आपको ध्यान, मतलब जिस प्रकार से राम शब्द अगर आपको याद है तो इस प्रकार से आपको फल शब्द याद हो जाएंगे। अब फल शब्द याद हो गए तो अकारांत जितने भी नपुंसकलिंग हैं, अकारांत पुष्प है याद है। अब आपको पुष्प का आ गया परीक्षा में, ठीक है, पुष्प आ गया, क्या आ गया, पुष्प, इसका पूछ लिया। तो दोस्तों अब पुष्प का अगर पूछ लिया आपको षष्ठी विभक्ति का एक वचन बताइए, पुष्प का षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो दोस्तों अगर आपको राम शब्द याद है तो आपको पता है राम शब्द और फल शब्द में कितना फर्क है। केवल आपको ऊपर वाली एक पंक्ति याद करनी है, फलम फले फलानी, और बाकी जितनी भी है प्रथमा द्वितीय तो सेम हो गई, ठीक है। और जितने भी बचे हैं वो चलते हैं राम की तरह। किसकी तरह चलते हैं, राम की तरह। तो दोस्तों फलम फले, ये जो है फलेन फलाभ्याम फलई फलाए फलात फलसी है, ठीक है। तो पूछी कौन सी है, षष्ठी पूछ ली, ठीक है। तो हमें पता है फल शब्द क्या है, अकारांत नपुंसकलिंग है, और पुष्प शब्द अगर पूछा है परीक्षा में तो पुष्प भी क्या है, अकारांत नपुंसकलिंग है। तो राम शब्द और फल शब्द सेम है नीचे वाले, तो इसी प्रकार पुष्प भी फल शब्द की तरह ही चलेगा, जिस प्रकार से अकारांत सभी एक जैसे ही चलते हैं, ठीक है। तो पुष्प ये फल से हो गया तो उस प्रकार पुष्प से हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ध्यान रखनी है, आप मिला कर पढ़िए कि किस प्रकार हमें इजी लगते हैं, किस प्रकार हमें याद रहने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों केवल एक तरीका बता रहा हूँ, मैं आपको एक वादा नहीं करता कि आपको इस प्रकार से याद हो जाएंगे, इस प्रकार से आपको करना है, लेकिन आपको दोस्तों एक तरीका, एक अपने माइंड में अगर आपने खुद से सोचने की कोशिश कीजिए, इन शब्दों को गौर से देखने की कोशिश कीजिए। एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे हमने याद कर लिया हरि शब्द, ये हरि शब्द राम शब्द में आप जोड़ सकते हैं। जैसे कैसे, राम में भी विसर्ग था, हरि में भी विसर्ग है। राम में जो डिफरेंस है वो आपको थोड़ा सा गौर कर लेना है, आपको आराम से याद हो जाएगा। रामो था तो इसमें हरि हो गया, इसमें दीर्घ हो गई, मात्रा हरि छोटी है तो यहाँ पे दीर्घ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे था रामा तो इसका हो गया हरि है, ये कोई बात। यहाँ पे देखिए राम हरिम तो वहाँ पे क्या था, रामम, क्या था, रामम, ठीक है। तो उसी प्रकार से मन लगा है, ये दोनों जिस प्रकार राम में द्वितीय ये जो द्विवचन है वो सेम था, ये दोनों रामो रामो था, यहाँ भी हरि हरि होगा। यहाँ पे देखिए अगला, यहाँ पे है हरीन तो वहाँ पे क्या था, रामान, तो यहाँ पे अंत में न है तो यहाँ भी क्या हो गया, अंत में न हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए रामाभ्याम तो यहाँ भी हरिभ्याम, यहाँ पे क्या है हरि भी, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ था रामई और यहाँ पे आ गया हरि भी। लेकिन दोस्तों अगर ये हरि भी आपने याद कर लिया कि तृतीया बहुवचन में इकारांत पुल्लिंग, बात किसकी कर रहे हैं, इकारांत पुल्लिंग की, तो तृतीया बहुवचन में हरि भी आता है। तो आपके दोस्तों अगर आप स्त्रीलिंग पढ़ेंगे इकारांत तो भी यहाँ हरि भी आएगा, नपुंसकलिंग इकारांत पढ़ेंगे तो भी हरि भी आएगा। इस प्रकार से आपको जोड़ कर पढ़ना है किसी भी। एक बार आप दोस्तों याद कीजिए, फिर अपनी नोटबुक में रफ कॉपी में उतारिए। इस प्रकार से आपको साथ आपको उतारते जाना है, लिखते जाना है। लिखने से आपको बहुत जल्दी याद होगा। और दोस्तों शब्द रूप और धातु रूप का नियम यही है कि आपको हमेशा एक दिन छोड़कर, एक दिन मान लीजिए 2 दिन से या 3 दिन से कम आपको एक बार इन वीडियो को, ये जो आपको देखा है, कम से कम दोस्तों 2 दिन के अंदर आपको एक बार वापस इन सभी को देखना है। जितने दिन आपको याद नहीं होते हैं फल शब्द, राम शब्द, लता शब्द, ये तीनों याद करने हैं। उसके बाद साथ में जैसे अकारांत पुल्लिंग हो गया, उसके बाद उकारांत याद करना है और इकारांत याद करना है। इनको आपस में, इनमें क्या समानता है, इसमें क्या विभिन्नता है, इसके साथ आप याद कीजिए, बहुत आसान तरीके से याद होगा दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से अब आपको इकारांत यदि पुल्लिंग याद हो गया, ठीक है, इसी प्रकार से समझा मिला कर देखना है। इसमें था, यहाँ क्या था, रामियो था, क्या था, यहाँ पे देखिए हरियो आया है तो वहाँ था रामियो, वहाँ था रामानाम तो यहाँ आ गया हरिनाम, रामेशु तो यहाँ आ गया हरीशु। इस प्रकार से दोस्तों लगभग पूरी समानता है। आपके राम शब्द, फल शब्द, लता शब्द याद कीजिए और उसके बाद आराम से याद होंगे। कोशिश कीजिए
इन दोनों में अंतर देखिए, दोनों को साथ रखिए और फिर याद कीजिए। पहले हरी शब्द को याद कीजिए, फिर अगर आप देखिए कि हमें इतना याद हो गया और उसमें क्या डिफरेंस है। इस प्रकार दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसे आपको हरी शब्द की बात कर ली थी, हरी शब्द था पुल्लिंग, और अब देखते हैं नदी शब्द स्त्रीलिंग। हरी शब्द में क्या था, शेम टू शेम। यहाँ पे देखिए नदी ये दीर्घ है, वहाँ हरी छोटा था, ठीक है, तो ये नदी का नदी रह गया। यहाँ रामऊ, यहाँ पे देखिए नद्यऊ, सेम टू सेम मिल रहा है, ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस है वो ध्यान रखना है। रामम का नदीम हो गया। इस प्रकार से दोस्तों नदीभ्याम रामाभ्याम, नदीभ्ये रामेभ्ये, ठीक है, ये भी आपको ध्यान, जो दोस्तों समानता है, बहुत सारी समानता। अगर आप राम शब्द, फल शब्द और लता शब्द याद हैं तो यकीन मानिए आप नदी शब्द, हरी शब्द, इनको 2-4 बार आराम से पढ़ेंगे तो, और जो डिफरेंस है वो ध्यान में रखेंगे तो आराम से ये सभी याद हो जाएंगे आराम से। केवल आपको राम शब्द, फल शब्द और लता शब्द। तो दोस्तों मेन क्या है, राम शब्द। राम शब्द के आधार पे आपको क्या करना है, फल शब्द पूरा सेम है, ठीक है, ऊपर वाला लगभग सेम है। अब देखिए अगर आपको वो हरी शब्द याद हुआ तो हरी के जैसा ही ये हो जाता है नपुंसकलिंग। शेम टू शेम, वहाँ पे था हरी भी तो यहाँ वारी भी। एक दोस्तों खुद समझने की कोशिश करना, आप दिमाग में सोचिए कौन कौन सी समानताएं हैं, कौन कौन सी असमानताएं हैं। अगर आपको एक शब्द याद है और परीक्षा में उस जैसा आ जाए तो आप दिमाग लगाना कि वहाँ पे तृतीया में क्या था और वहाँ पे यहाँ पे क्या आया है, तो दोस्तों उसी आधार पे आपको ऑप्शन में सही करना है। तो दोस्तों ये कोशिश थी आपको एक तरीका बताने की, और मुझे पता है आप बहुत सारी आशाएं लेकर आए कि ये वीडियो देखने के बाद आपको तुरंत सभी याद हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे, ऐसी कोई भी ट्रिक्स नहीं है कि आपको एक चाय की तरह पिए और याद हो गया। नहीं दोस्तों, खुद आपको लिखना होगा, खुद याद करना होगा। लेकिन एक तरीका जो था मैंने आपको बताने की कोशिश की, और आशा करता हूँ पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और दोस्तों चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। दोस्तों इसके बाद हम नॉर्मल छोटी सी बात करेंगे धातु रूप की, उसके बाद हम वापस समास शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे धातु रूप के साथ, उसके बाद समास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।